तो जो राजस्थान में हो रहा है, विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वसुंधरा जी के समर्थन वाले 68 विधायक राजस्थान से गए। मंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ पनौती, अगर ये नहीं झुके वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ मुख्यमंत्री तो वसुंधरा राजे सिंधिया होंगी, लेकिन बीजेपी में बगावत निश्चित। भाई अपनी पार्टी बनाएंगी, अब पार्टी बना करके कांग्रेस से सहयोग ले लेंगी। और वसुंधरा राजे सिंधिया का ये चरित्र है, चेहरा है कि वो हिंदू मुसलमान करने में विश्वास नहीं करती। महाराष्ट्र में जो खेल किया वो अच्छा किया, तो जैसी करनी वैसी भरनी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, तो राजस्थान में वही होगा जो मंजूर कांग्रेस होगा। ये वहाँ का चुनाव जो हुआ है, अमूमन वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने मोदी को झुकना पड़ गया। अब वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर ये माइंडेड आया। फिर सर क्या लगा, जिस तरीके से लगातार राजस्थान की राजनीति में अब मुख्यमंत्री को लेकर बड़े चर्चे चल रहे, क्या लग रहा है आपको, कौन हो सकता है मुख्यमंत्री का नया चेहरा? देखिए, असमंजस जब तानाशाही होती है किसी भी जगह और किसी भी प्रदेश के चेहरे को आप इग्नोर करेंगे, तो जो राजस्थान में हो रहा है, विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वसुंधरा जी के समर्थन वाले 68 विधायक राजस्थान से गायब हैं। तो अगर भाजपाई हुक्मरान, भाजपा के तानाशाह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ पनौती, अगर ये नहीं झुके वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ मुख्यमंत्री तो वसुंधरा राजे सिंधिया होंगी, लेकिन बीजेपी में बगावत निश्चित है। बगावत करेंगी वसुंधरा राजे, किधर आ जाएंगी बगावत करके? सीट में कौन सा सरकार? भाई 68 सीट हैं, तो उनको समर्थन देने वाले भी बहुत हैं। कौन है समर्थन देने वाला 68 सीट से? अरे भाई, उनके याराना संबंध है, मित्रवत संबंध है, पारिवारिक संबंध है कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। तो क्या आप वसुंधरा राजे 68 विधायक लेके कांग्रेस में आ जाएंगी? भाई अपनी पार्टी बनाएंगी, अब पार्टी बना करके कांग्रेस से सहयोग ले लेंगी। और वसुंधरा राजे सिंधिया का ये चरित्र है, चेहरा है कि वो हिंदू मुसलमान करने में विश्वास नहीं करती। वो अटल जी के जमाने की नेता है। कोई नया चेहरा होगा राजस्थान में अब? मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान में बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में है। वसुंधरा राजे तो क्या चाहती, क्या है वो? मुख्यमंत्री बना दो उनको। अमित शाह से मीटिंग कर लिया, आधे घंटे की मिली थी अमित शाह जी से, कुछ नहीं हुआ। हाँ, जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो गई, कुछ नहीं हुआ। वहाँ निर्णायक तो राजा बाबू है ना। कांग्रेस पीछे से तो नहीं कर रही है खेल? क्या पीछे से कांग्रेस खेल तो नहीं कर रही? आपने महाराष्ट्र में जो खेल किया वो अच्छा किया, तो जैसी करनी वैसी भरनी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, तो राजस्थान में वही होगा जो मंजूर कांग्रेस होगा। मतलब कांग्रेस ही तय कर देगी? तय कर देगी। क्या लग रहा है अब तक कोई चेहरा क्यों नहीं डिसाइड कर पाए मोदी जी? वो उनकी हालत ये हो गई, इतनी खराब हो गई है। एक फिल्म में गाना आया था, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में मैं हूं किधर जाऊं। चेहरे तो 3 है ना, दिया कुमारी है, आचार्य बालकनाथ है, वसुंधरा राजे भी है। देखिए, वहाँ का चुनाव जो हुआ है, अमूमन वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने मोदी को झुकना पड़ गया। अब वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर ये माइंडेड आया। प्रधानमंत्री झुकेंगे क्यों वसुंधरा राजे? नहीं झुकेंगे तो बीजेपी की सरकार वहाँ नहीं बनने जा रही। मोदी जी के नाम पे वोट मिला, आप कैसी बात है? मोदी जी के नाम पर मोदी जी का था वहाँ? मोदी जी का कोई चेहरा नहीं था, उन्हें पूरा देश पनौती मान चुका है। मोदी गारंटी जनता चाहती है। नहीं, जनता कटोरा लेके मांगने पे उतारू नहीं होगी। 3 राज्यों में। अरे भाई, ज्यों बीजेपी को बहुमत मिली, तुरंत एक करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हो जा रही है। यही तो होगा। तो अपर कास्ट जो है बड़ा नाराज चल रहा है। तो अपर कास्ट ही है। हाँ, अपर कास्ट है। तो वहाँ ब्राह्मण और ठाकुरों की ललकार। 2024 में भारत में कांग्रेस सरकार। कह रहे गली गली से भी साफ कर देंगे। उनके बाप नहीं साफ कर पाए, अंग्रेज तो हमको हिला ही नहीं पाए। तो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? कर दिया ना। अरे कहीं नहीं कर दिया। अब उनके घर में खुद आग लग गई है, अपने घर की आग बुझाना। जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई। कहीं अकड़ नहीं। बीजेपी अब हो सकता है कहीं ये ना हो कि सीजीआई के वहाँ जो PIL दाखिल हुई है, तीनों स्टेट में चुनाव ना हो जाए। दोबारा चुनाव कराएंगे। भाई सीजीआई का आदेश होगा। अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो दोबारा चुनाव हो जाएगा। हो जाएगा, दोबारा चुनाव कराएंगे, पक्का होगा। EVM के खिलाफ
आंदोलन शुरू होगा, कहाँ होगा? कौन कर रहा है? पूरे देश में होगा। कौन कर रहा है? पूरे इंडिया गठबंधन के तमाम नेता करेंगे, इस देश की जनता करेंगे। नेता तो कुछ कह ही नहीं रहे ना, आप जैसे कुछ चटपुंजिया लोग हैं जो ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, दिग्विजय सिंह जी टुटपुजिया हैं, कमलनाथ जी टुटपुजिया हैं। कहते तो है उनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा है। अच्छा मनोज, आप डॉक्टर हैं क्या? अब बड़े बड़े नेता कहते हैं। कौन सा कहता है? मोदी जैसा नेता कहता होगा जिसका खुद मानसिक, प्रधानमंत्री है, जिसका खुद पनौती साबित हो गया, जिसका खुद मानसिक संतुलन खराब हो गया। कहाँ पनौती है? अरे पनौती है, वर्ल्ड कप जब हार गया, हाँ। बाहर चीजों पहुंचा, अब देखिए ना बगावत यहाँ। पनौती तो आप साबित हो गए। हम पनौती कहते कहते आप ही पनौती हम बन गए। पनौती नहीं साबित हुए। हाँ, हो तो हमारा 40% वोट था, 40% आया। हाँ। बस। तो जीते तो नहीं ना? अरे भाई, हमारे लोगों को जबरदस्ती 200 वोट, 300 वोट, 400 वोट से हमारे 20 को हारे हैं। अरे जीतने से मतलब होता है। मतलब नहीं, हम आपको हरवा दें। वोट से भी हाँ। जीत होती है। अभी ईवीएम हैक करके दिखाया टीवी चैनल पर, हाँ। एक इंजीनियर, हाँ। फर्जी है वो सब। और तुरंत पुलिस उसको उठा ले गई। सब फर्जी है। कुछ नहीं। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई साबित ना कर पाए तो नोटिस भेजेगा, तो ईवीएम पे सवाल करना। ईवीएम पे सवाल बुलाए, तो हमारे कमलनाथ जी ने कहा था कि 99% चार्ज। हाँ। आपका 17 को वोटिंग हुई और जो है 3 तारीख तक तुम्हारी चार्ज है। हाँ। 99%। कौन सी बैटरी? एक बैटरा है। तो वसुंधरा राजे को क्यों नहीं बना देते? तो पूछिए ना, वो मोदी से पूछिए, हमसे काहे पूछ रहे हैं? तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लग रहा है? उनके वहाँ देखिए, बर्बाद गुलिस्ता करने को हाँ। बस एक ही उल्लू काफी है। हाँ। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है। हाँ। आप जान लीजिए। क्या चाहते हैं आप? अभी गौतम अड्डानी की सुरक्षा करें। हम्म। अभी 3 सांसदों को एक तो जेल में है, हाँ। महुआ मोइत्रा को हटा दिया गया। हाँ। लोकसभा चुनाव में बंगाल में 17 इनकी सीट थी, हाँ। 17 में से 0 आ रही है। हाँ। बिहार में 18 सीट थी, वहाँ 0 आ रही है। महाराष्ट्र में 23 मोदी गारंटी हर जगह चल वो रही अब है। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार होगा। चुनाव का बहिष्कार करेंगे अब? हाँ, चुनाव नहीं होने देंगे 24 में क्या? न हम बहिष्कार करेंगे। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में, चुनाव एक ही नानी मर रही है। के पेटी लेकर भाग गए। कौन पेटी लेके भाग जाएगा? आप लेंगे। कोई नहीं कहेगा। मानेंगे तो बैलेट पेपर को भी गलत है। नहीं रे, गलत नहीं ठहराएंगे। हाँ। अब तो ये होगा हाँ। कि हर पेटी के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ तक जाएगा हाँ। और वहीं जमा धमकी रहेगा। दे रहे हैं मोदी जी को। धमकी नहीं, हाँ। श्रीलंका में भी लोग भाग चले थे, हाँ। वहाँ भी नहीं मान रहे ये थे। श्रीलंका नहीं है, ये भारत है। तो यहाँ भारत में आपको बता दूं, यही सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह, हाँ। अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, गांधी। लोकप्रिय नेता है मोदी जी सबसे ज्यादा। लोकप्रिय नहीं है, सबसे कच्चा। अच्छा ये बताओ, एक हाँ। बात हमारे समझ में नहीं आई हाँ, रही है। बोले। जब मध्य प्रदेश में भाजपाई कार्यकर्ताओं के द्वारा हाँ। गरीब हिंदू के ऊपर मूतने के बाद 150 सीटें आई, मांग ली ना। सुनो 150 सीटें आई। हाँ। अगर हिंदुओं के ऊपर ही हक देते भाजपाई कार्यकर्ता तो 250 सीटें जनता आती। माफ कर देती है, मोदी जी को चाहती है। धुला दिए आप। पैर धुला दिया और क्या? नहीं। और नंगी महिलाएं घुमाई गई हैं, आप भी लेडीज हैं। पर्सनल ना जाए मुझ पे अकेले। नहीं। हाँ। इस देश की तमाम महिलाएं हैं। आज नंगी मणिपुर में महिलाएं घुमाई गई, हाँ। तो महिलाओं को तनको लज्जा नहीं आती है क्या? मैजिक। अच्छा, नंगा घुमाया तो मैजिक है। 5 किलो अनाज अच्छा, भिखारियों 5 को साल तक मिलेगा। भिखारियों को अनाज दे दिया जाए हाँ। तो सिर्फ खुश रहेंगे। जनता मोदी मोदी कर रही है। कहीं मोदी नहीं कर रही थी। मैं मध्य प्रदेश समाजवादी था, पर्यवेक्षक था, और यहाँ भी पर्यवेक्षक था राजस्थान आप में। जैसे चुनिंदा लोग हैं जो मोदी जी का बहिष्कार करने, वरना जनता मोदी मोदी कर रही है। कहीं मोदी नहीं कर रही है। अभी 7000 लोग जा रहे हैं ना कहाँ जा रहे राम हैं? मंदिर उद्घाटन में। हाँ। कितने लोग वापस आएंगे ईश्वर मालिक? कहना क्या चाहते हैं आप? ये RSS, हाँ। आप बीजेपी हाँ। मुसलमानों का नहीं, हिंदुओं का की दुश्मन है। साजिश कह रहे हैं आप? कुछ साजिश है क्या वहाँ? हाँ भाई, जैसे गोधरा हुआ वैसा कांड होने की संभावना है। हाँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप आरोप लगा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ। ये इन्हीं के पार्टी के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक साहब ने कहा है हाँ। कि ये या तो किसी बड़े हिंदू नेता को मरवा सकता है चुनाव जीतने के लिए, या नहीं तो राम मंदिर में कार्यसेवकों पर गोली चलवा सकता है। हाँ। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। भाई ये उन्हीं के पार्टी के गवर्नर थे, हमारे नहीं गवर्नर थे। हाँ। वो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर हाँ। सतपाल मलिक का आरोप है, तो उसमें विश्वास तो करना पड़ेगा। हाँ। हाँ। लेकिन क्या लग रहा है? पुलवामा का सच अभी तक सामने नहीं आया।